Hello guys, I'm Shakib and you are watching my YouTube channel Shakib English Academy. Guys, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो गाइज आज सीक्वेंस के हिसाब से आज मैं आपके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि अच्छी तरह आपको ये समझ में आ सके। और जो कोई भी नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं। तो अब ऊपर में देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। अब इसका इंग्लिश में आप डेफिनेशन देख सकते हैं। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू टर्न बैक द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये था इसका डेफिनेशन इंग्लिश में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं वो आप देखें। जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। इन सबों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब इसकी हिंदी आप देखें। हिंदी में डेफिनेशन, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर वापस कर्ता पर भेजने के लिए किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। चलिए तो अब इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं दूसरे तरीके से। अर्थात वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग काम के असर को वापस कर्ता पर भेजने के लिए करते हैं, उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं आई हर्ट माई सेल्फ। इसकी हिंदी होती है मैंने खुद को चोट पहुंचाई। दूसरा है ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, उसने खुद की मदद की। तीसरा है वी रून्ड आवरसेल्व्स, हम लोगों ने खुद को बर्बाद कर लिया। अब समझिए कि यहाँ पे माई सेल्फ या हिमसेल्फ या आवरसेल्व्स काम किस तरह से कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है मैंने चोट लगाई। अगर आप माई सेल्फ को यहाँ पे हाइड कर देते हैं तो ये इससे क्लियर नहीं होगा कि मैंने चोट किसको लगाई। लेकिन जैसे ही आप इसे इंक्लूड करेंगे तो ये जो चोट है, इस चोट का असर जो है ये माई सेल्फ वापस भेज रहा है कहाँ? सब्जेक्ट पर। ये हर्ट का असर, जो हर्ट क्या है? वर्ब है, काम है। इस काम का असर माई सेल्फ वापस भेज रहा है किस पर? आई पर। और आई क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस तरह ये क्लियर होता है कि जब माई सेल्फ को मैं इंक्लूड करता हूँ तब ये क्लियर होता है कि मैंने चोट किसे लगाई। अगर इसे आप छिपा देते हैं, अगर आप इसे हाइड कर देते हैं तो ये पता ही नहीं चलेगा यहाँ से यहाँ तक में कि मैंने चोट किसे लगाई। तो इस तरह ये माई सेल्फ का काम हुआ कि ये इस काम के असर को वापस कहाँ भेज रहा है? सब्जेक्ट पर। इसीलिए इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अर्थात काम का जो रिफ्लेक्शन है वो काम का रिफ्लेक्शन जा रहा है कहाँ? सब्जेक्ट पर, आई पर। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, उसने खुद की मदद की। उसने खुद की मदद की।
अब यहाँ पे अगर आप इसे फिर से अगर हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, तो आप देखिए ही हेल्प, इसकी मीनिंग देखिए क्या निकलेगी, उसने मदद की। किसकी मदद की? पता नहीं, ये क्लियर नहीं है कि उसने किसकी मदद की। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हिमसेल्फ को हम इंक्लूड करते हैं तो पता ये चल रहा है कि उसने खुद की मदद की, यानी ये हिमसेल्फ जो है ये इस काम का रिफ्लेक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर भेज रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। यानी इस काम का असर जो है ये हिमसेल्फ की मदद से वापस कहाँ जा रहा है? सब्जेक्ट पे, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह आप तीसरा देख सकते हैं, वी रून्ड आवरसेल्व्स, हम लोगों ने खुद को बर्बाद कर लिया। अगर आप इसे हाइड करें तो पता ही नहीं चलेगा वी रून्ड, हमने किसको बर्बाद किया पता नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसे इंक्लूड करेंगे पता चल जाएगा कि इस काम का असर जो है वो कहाँ जा रहा है। तो आवरसेल्व्स क्या कर रहा है? यहाँ पे इस रून्ड का असर वापस वी पर भेज रहा है, यानी काम का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ जा रहा है? वी पर, और वी क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो इसीलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसे अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एम्फैटिक प्रोनाउन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।